नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 की और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के पीएम के बीच द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम के बीच मुलाकात हुई। मलेशिया के पीएम अनवर बिन इब्राहिम ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री इब्राहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में अनवर इब्राहिम की ये पहली भारत यात्रा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ कोलकाता का नहीं, पूरे देश के डॉक्टर्स की सुरक्षा का मामला, इसलिए हमने स्वतः संज्ञान लिया। शीर्ष कोर्ट ने सीबीआई को 22 अगस्त तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। अदालत ने कहा कि डॉक्टर्स की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए टास्क फोर्स बना रहे हैं, इसमें डॉक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही सीजीआई ने एफआईआर दर्ज होने पर हुई देरी पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश ने देश भर के डॉक्टरों से काम पर वापस लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सुरक्षा में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। उधर दिल्ली आए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। कोलकाता में आरजीकर कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन तक मार्च करने की अपनी योजना स्थगित कर दी, क्योंकि एबीवीपी ने भी आज ही मार्च निकालने की बात की है। वहीं दिल्ली में एम्स, सफदरजंग, आरएमएल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित सभी बड़े अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसी वजह से आज लगातार 90 दिन अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित रहेगी। कई दिनों से हड़ताल के कारण ज्यादातर जगहों पर स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने से मरीज बेहाल। कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले पर डॉक्टरों ने भारी विरोध प्रदर्शन के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मेडिकल अस्पतालों में सुरक्षा 25% बढ़ाने का निर्देश दिया। केंद्र ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि अस्पतालों में जरूरत के हिसाब से मार्शल भी बढ़ाए जाएंगे। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जो अस्पतालों की सुरक्षा और डॉक्टरों की समस्याओं पर सुझाव लेगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। अलीगढ़ में भी लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। भारत और जापान आज नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर बैठक में हिस्सा लेंगे। 2+2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री और जापान के रक्षा मंत्री द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय वार्ता और 2+2 बैठक के दौरान मंत्री द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा करेंगे। इससे पहले जापान के रक्षा और विदेश मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ये प्रतिष्ठित पुरस्कार भूवैज्ञानिकों को दिया गया। पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी। पहले चरण में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम, रामबन, किश्तवाड़ और डोडा जिले की 24 विधानसभा क्षेत्रों में होगा मतदान। 30 अगस्त तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची आज जारी की जा सकती है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इसे झूठ का पुलिंदा कहा।
वहीं केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर कहा कि ना तो उमर अब्दुल्ला, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस और ना ही कांग्रेस पार्टी की सत्ता में आने का कोई सवाल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा पत्र पर जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर लोगों को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ नेता ओपी धनखड़ के नेतृत्व में एक घोषणा पत्र समिति का गठन किया। लड़कियों को यौन इच्छा पर नियंत्रण रखने की नसीहत देने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की 20 साल की सजा भी बरकरार रखी। कोर्ट ने अपने फैसले में इस तरह के मामलों में फैसला लिखने के लिए दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। पिछले साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहकर सजा खत्म की थी कि नाबालिग लड़की ने स्वेच्छा से संबंध का बयान दिया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज जयंती है। आधुनिक भारतीय अग्रणी नेताओं में शुमार राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री का पद संभाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम राजीव गांधी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार से पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री 45 वर्षों के बाद पोलैंड का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पोलैंड के अपने समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वार्सा में भारतीय समुदाय, व्यापारिक नेताओं और अन्य महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत करेंगे। वहीं पोलैंड के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यूक्रेन की भी यात्रा करेंगे। 30 साल बाद ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा होगी। यूक्रेन के प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा। पत्र लिखकर प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री की यूक्रेन यात्रा का स्वागत किया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में नेशनल हाईवे 39 पर सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एसपी छतरपुर अगम जैन ने बताया कि खजुराहो झांसी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। एक ऑटो टैक्सी बागेश्वर धाम की ओर जा रही थी, जिसके ट्रक से टकराने के बाद यह हादसा हुआ। स्थिति को देखते हुए शहर में इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। आगामी आदेश तक सभी स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। जम्मू कश्मीर में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बारामूला में आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 रही। उत्तराखंड में पागलनाला, गुलाबकोटी व छिनका में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान देश के उत्तर पश्चिम, पश्चिम पूर्व और मध्य भागों में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में हुई भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और नोएडा में भी आज झमाझम बरसात के बाद मौसम सुहाना हो गया। लोगों को उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिली। वहीं दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी तेज बरसात के बाद हुए जलभराव से आम जनजीवन प्रभावित हुआ। श्रीनगर में भी आज सुबह बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार यहां आगे भी बरसात होने की संभावना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली में समीक्षा बैठक हुई। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और साइबर सुरक्षा, नए ऋण उत्पादों, योजनाओं के कार्यान्वयन और वित्तीय समावेशन के तहत ऋण तक पहुंच जैसे विभिन्न वित्तीय मापदंडों पर विस्तार से चर्चा की गई।
वित्त मंत्री ने विशेष अभियान चलाने, कुशल ग्राहक सेवा वितरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ग्राहकों से जुड़ने की सलाह दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार 1 महीने के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत नियमों का ड्राफ्ट जारी कर सकती है। 19वां CII भारत अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव आज से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इसमें भाग लेने के लिए मॉरिशस के उपराष्ट्रपति मैरी सिरिल एडी और लाइबेरिया के उपराष्ट्रपति जेरेमिया केपान कोंग दिल्ली पहुंच चुके हैं। ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। और एक्सप्रेस 100 में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करेंगे एक्सप्रेस 100 का। भारत की दिग्गज टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने बताया कि उन्हें GST से 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का मानना है कि 5 लाख रुपए के फिक्स्ड जमा बीमा कवरेज में समय समय पर बदलाव की आवश्यकता है। गौतम अदानी की कंपनी अनिल अंबानी के स्वामित्व में हो रही कंपनी के साथ डील करने जा रही है। अगस्त महीने में खाद्य वस्तुओं के दाम के आंकड़ों से पता चलता है कि अनाज, दाल और खाद्य तेल की कीमतों में व्यापक स्तर पर नरमी आई है। रिलायंस पावर को खरीदने के बाद अदानी पावर के पास बिजली की मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी होगी। गौतम अदानी की अगुवाई वाले समूह ने चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कर पूर्व लाभ में 33% की वृद्धि दर्ज की है। रक्षाबंधन पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने रिकॉर्ड बिक्री की। क्विक कॉमर्स बाजार में करीब 40% हिस्सेदारी रखने वाली ब्लिंकिट ने हर मिनट करीब 700 राखियां बेची। फाइनेंशियल ईयर 22-23 में CSR की बची हुई राशि 5 साल में सबसे अधिक रही। इस दौरान कंपनियों ने 1475 करोड़ रुपए खर्च नहीं किए। रिलायंस ग्रुप ने IIHL को रिलायंस ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए NCLT में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि ब्रांड रिलायंस का इस्तेमाल करने की अनुमति अंबानी बंधुओं के अलावा किसी अन्य कंपनी या व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रेसिडेंट बी नरसिम्हन ने कहा कि भारत के 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद। वैश्विक बाजारों से मजबूत संकेतों के चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स ने जोरदार तेजी के साथ कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते NSE निफ्टी 24,700 के पार निकल गया। सेंसेक्स ने भी 450 अंकों से ज्यादा की छलांग लगाई। भारत से निर्यात में जुलाई में बढ़ोतरी देखने को मिली। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक्स, गुड्स, मीट, डेयरी और ऑयल मिल जैसे सेक्टर, कई सेक्टर्स में निर्यात में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में विदेश में रह रहे भारतीयों ने NRI जमा योजनाओं में
पिछले साल की समान अवधि की तुलना में काफी प्रतिशत अधिक धन जमा किया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का कार्यभार संभाला। इंडिया ऑस्ट्रेलिया राइज एक्सेलरेटर ने क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीटेक में स्टार्टअप्स और एमएसएमई से आवेदन आमंत्रित किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने नेपाली समकक्ष आरजू राणा देउबा के साथ व्यापक वार्ता के बाद कहा कि नेपाल भारत को करीब 1000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। इजराइल ने हमास के खिलाफ संघर्ष विराम के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इजराइल और हमास के बीच कई महीनों से संघर्ष जारी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी देते हुए हमास से भी ऐसा करने का आह्वान किया। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय में उनके साथ एक निजी बैठक की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है। हाल के दिनों में यूक्रेन काफी आक्रामक हो गया है। यूक्रेन ने रूस के कुर्क और दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने कुर्स्क में हमला करके इलाके में पुलों को अपना निशाना बनाया। अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए श्रीलंका के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति चुनावों के लिए उम्मीदवारों द्वारा खर्च की जाने वाली अधिकतम राशि की घोषणा की है। अमेरिका के शिकागो में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घुसने की कोशिश की, जिसके बाद लगभग 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर में होने वाले हैं, जिससे पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि दोबारा चुने जाने पर वो एलन मस्क को कैबिनेट में नियुक्त करने के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूजॉम ने के एक कार्यकारी आदेश जारी किए जाने के बाद लॉन्ग बीच शहर ने आधिकारिक तौर पर बेघरों के शिविरों की सफाई शुरू कर दी है, जिसमें राज्य एजेंसियों से उनके अधिकार क्षेत्र में बेघरों के शिविरों को हटाने का आह्वान किया गया। इटली के सिसिली में समुद्र में आए भयंकर तूफान में लग्जरी सुपर याच डूबने से एक शख्स की मौत हो गई और 6 लोग लापता हो गए, जिनमें ब्रिटिश तकनीकी दिग्गज माइक लिंच भी शामिल है। मंकीपॉक्स वायरस अब अफ्रीका के बाहर भी तेजी से फैलने लगा है। स्वीडन और पाकिस्तान के बाद अब फिलीपींस में भी मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहे भारतीय एथलीटों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और उन्हें खेलों के लिए शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आपका यहां तक पहुंचना बताता है कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। पैरा तीरंदाज शीतल ने पैरालंपिक में हिस्सा लेने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने पैरालंपिक खेलों में तिरंगा लहराने को अपना लक्ष्य बताया। टोक्यो पैरालंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने से एक बार फिर जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक की उम्मीद। सुमित ने अपनी सफलता में हरियाणा सरकार द्वारा मिल रही सहायता को अहम योगदान बताया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिंसिनाटी मास्टर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। अरीना सबालेंका ने सिंसिनाटी ओपन का खिताब अपने नाम किया। ये जनवरी में जीते गए ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद से सबालेंका का पहला खिताब है। इंग्लैंड ने मैथ्यू पोर्ट्स को श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए टीम में अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में शामिल किया है। पहला टेस्ट बुधवार से ओल्ड ट्रैफर्ड में शुरू होगा। ट्रैक साइकिलिस्ट मैट रिचर्डसन अब ऑस्ट्रेलिया के बजाय ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करेंगे। पेरिस पैरालंपिक विलेज खिलाड़ियों के स्वागत के लिए तैयार है। पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से शुरू होंगे। चेल्सी ने एटलेटिको मैड्रिड के फॉरवर्ड युवाओ
फेलिक्स को साइन करने के लिए करार पर सहमति दे दी है। फेलिक्स 6 साल के करार पर चेल्सी आएंगे। ब्राइटन ने फ्रेंच फॉरवर्ड जॉर्जिनियो रचर को क्लब रिकॉर्ड फी 40 मिलियन पाउंड में साइन कर लिया है। ल्यूका मॉड्रिच को यूएफा नेशंस लीग अभियान के शुरुआती मुकाबलों के लिए चुने गए क्रोएशिया के 24 सदस्यीय दल में शामिल किया गया है। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान लायनल मेसी को चोट के चलते अगले महीने होने वाले दक्षिण अमेरिका विश्व कप क्वालिफायर्स की टीम में नहीं चुना गया। जर्मनी के मिडफील्डर निकाय गुंजोगन ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। थेरी ऑनरी ने फ्रांस की अंडर 21 राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच के पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रांस की टीम को ओलंपिक फाइनल में स्पेन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। विजय वर्मा अब जल्द ही अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी वेब सीरीज IC-184 द कंधार हाईजैक में नजर आएंगे। टीजे कैनवेल द्वारा निर्देशित सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म वेटेन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। छावा और पुष्पा 2 दोनों ही फिल्में 6 दिसंबर को रिलीज हो रही हैं। हाल ही में रश्मिका मंदाना और विकी कौशल फिल्म छावा का टीजर रिलीज किया गया। सलीम खान और जावेद अख्तर के करियर और जिंदगी को दिखाने वाली डॉक्यूमेंट्री सीरीज एंग्री यंग मैन का पहला सीजन 3 एपिसोड्स के साथ आज रिलीज किया गया। सिनेमाघरों के बाद तेलुगु फिल्म कल्कि 2898 AD अब 22 अगस्त को OTT पर भी रिलीज की जाएगी। तमिल फिल्मों के स्टार धनुष की फिल्म रायन 23 अगस्त को OTT प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता पारशक्ति खुराना अपनी नई फिल्म बर्लिन के साथ दर्शकों के बीच आने को तैयार। अनन्या पांडे की नई सीरीज कॉल मी वे का ट्रेलर आज हुआ रिलीज। इस सीरीज में अनन्या पांडे, वीरदास, वरुण सूद और कई लोग मुख्य भूमिका में। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में अभिनेता पंकज त्रिपाठी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हुए शामिल। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हैदराबाद हाउस से।